समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम शनिदेव महाराज के साढ़े साथी की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 को रात्रि 11 बजे मेष राशि वाले जातकों के एकादश भाव लाभ भाव को छोड़कर राशि परिवर्तन करके मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और शनिदेव महाराज यहाँ पर 2.5 वर्ष गोचर करेंगे। यह इनका द्वादश भाव में गोचर होगा मेष राशि वाले जातकों का। शनिदेव कर्म, न्याय एवं अनुशासन के कारक ग्रह हैं और एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में जैसे ही ये ट्रांजिट करेंगे 29 मार्च को मेष राशि वाले जातकों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में शनिदेव 30 माह गोचर करेंगे 2.5 वर्ष। उसके बाद में 2.5 वर्ष मेष राशि में इनकी राशि में ही गोचर करेंगे और यहाँ पर मेष राशि में नीचस्थ स्थिति में शनिदेव महाराज का गोचर होगा। उसके बाद 30 माह बाद शनिदेव महाराज मेष राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 30 माह यहाँ पर 2.5 वर्ष गोचर करेंगे। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव द्वादश भाव में 2.5 साल, अपनी स्वयं की राशि में 2.5 साल और द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में 2.5 साल, कुल मिलाकर 7.5 वर्ष शनिदेव महाराज मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों पर शनि के साढ़े साती का 7.5 साल प्रभाव रहेगा। वो 7.5 वर्ष गोचर करेंगे और शनि के साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। पहले शनिदेव महाराज को समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज क्या हैं? शनिदेव महाराज एक वृद्ध ग्रह हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष का समय लगाते हैं और पूरे राशि चक्र को गोचर करने में 30 वर्ष का समय लगता है। मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में मीन राशि में शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 को सही 30 साल बाद प्रवेश करने जा रहे हैं। शनिदेव महाराज द्वादश भाव में 2.5 वर्ष तक गोचर करेंगे। जब ये द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो क्या करेंगे? आपको अनावश्यक मानसिक चिंताएं दे देंगे, मानसिक परेशानियां दे देंगे, आपका धन खर्च करा सकते हैं, आपकी बीमारियों में धन खर्च हो सकता है। यह सब क्यों होगा? क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं और कर्म भी कैसे? न्याय प्रिय कर्म कराते हैं, कुकर्म नहीं सुकर्म कराते हैं शनिदेव महाराज। तो जैसे ही ये मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में ट्रांजिट करेंगे तो मेष राशि वाले जातकों को असहजता महसूस होने लगेगी। वो क्यों होगी? क्योंकि आप शनिदेव महाराज की क्लास में पढ़ने को जा रहे हैं। कितने दिन के लिए? 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष शनिदेव महाराज मेष राशि वाले जातकों के लिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए इंस्टीट्यूट खोल देंगे। ये इनका स्कूल रहेगा और ये रहेंगे प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब आपको 7.5 वर्ष पढ़ना है। शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष पढ़ाएंगे आपके द्वादश भाव में। अब पढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेंगे, सुकर्म करना है, हार्ड वर्क करना है, न्याय प्रिय कर्म करना है, आलस को त्यागना है। आलस नहीं चलेगा। टीचर हैं सख्त, आपको कॉशियस रहना है, आपको ध्यान रखना है कि आपसे कोई गलत कार्य न हो। नाउ दिस टाइम इज फॉर योर अलर्टनेस। जागरूक हो जाइए, अगर नहीं होंगे तो आप पनिश होंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज के पास कोई रिश्वत नहीं चलती। वो तो कर्म प्रिय हैं, कर्म प्रधान हैं, न्याय प्रिय हैं, न्याय को देते हैं और डिसिप्लिन की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं। तो अब यह मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष शुभ समय आ गया है एक तरीके से, कि जितना भी जो भी तपने का टाइम है, सोना जितना ठोकते हैं उतना सोने में निखार आता है, वही स्थिति मेष राशि वाले जातकों की होने वाली है। वैसे
मेष राशि वाले जातकों को एक अच्छे विद्यार्थी की तरह इन 7.5 वर्षों में कार्य करना है। तो ये एग्ज़ाम का टाइम है, बाकी बहुत अच्छा है। तो जितना आप मेहनत करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों के लिए कर्मेश हैं, लाभेश हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं, कैरियर भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी होकर कहाँ बैठेंगे? अब द्वादश भाव में। तो चूंकि लाभ भाव के स्वामी हैं तो लाभ तो होने वाला है, आय के साधन निश्चित बनेंगे, लेकिन चूंकि द्वादश में बैठे हैं तो व्यय भी होगा। धन का अनावश्यक व्यय न हो, इस पर आपको फोकस करना है। यही क्लास में बैठ के सीखना है कि हम कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा मैनेज कर पाएँ, अनावश्यक धन खर्च ना हो। हम किसी चीज़ में अगर धन का निवेश कर रहे हैं तो वो चीज़ प्रॉपर होना चाहिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ये 2.5 वर्ष शनिदेव महाराज के 2025 से 2027 तक रहेंगे और इन 2.5 वर्षों में आपको बहुत समझदारी से रहना है, बहुत समझदारी से चलना है। अक्सर जातकों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मुझे शनि की 7.5 से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ग्रह मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, और मैं 10 साल से देखता आ रहा हूँ, 20 साल से देखता आ रहा हूँ, कोई ग्रह नहीं है, कोई गोचर नहीं है, सब बकवास है। मैं अपने उन प्रिय दर्शकों को विनम्र अनुरोध करता हूँ कि गोचर है, ग्रह है, सब कुछ है, बस फर्क क्या है कि जो लग्न कुंडली है, जन्म कुंडली है, यह सारा खेल लग्न कुंडली, जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की शुभता अशुभता पर निर्भर करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति मजबूत है, शनिदेव महाराज शुभ हैं, 3, 6, 11 भाव में स्थित हैं, तुला राशि में उच्चस्थ हैं, मेष राशि में नीच के नहीं हैं, अंश बल में ठीक हैं और इनकी महादशा चल रही है, तो शनिदेव की 7.5 में उन मेष राशि वाले जातकों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि मेष राशि वाले जातक करोड़ों हैं, लेकिन क्या सभी को शनि के 7.5 के प्रभाव शुभ मिलेंगे? नहीं, किन्हीं को शुभ मिलेंगे, किन्हीं को अशुभ मिलेंगे, किन्हीं को ज़्यादा शुभ मिलेंगे, किन्हीं को ज़्यादा अशुभ मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें केवल 2 चीज़ों पर निर्भर करेंगी। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो है आपका कर्म। पूर्व मैं बता चुका हूँ, कर्म का मतलब सत्कर्म, अनुशासन में रह के कठिन कार्य को करना, हार्ड वर्क को करना, मेहनत करना। दूसरा, किसी का बुरा नहीं करना, मेहनत करना और किसी का बुरा नहीं करना। यदि आप ये 2 चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं तो शनिदेव महाराज की 7.5 आपको बहुत कुछ दे के जाएगी। तो जिन जातकों की जन्म लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति खराब है, कमज़ोर है, और जिन जातकों की अच्छी भी है, वह सभी जातक शनिदेव महाराज के व्यवहारिक उपाय कर सकते हैं। और व्यवहारिक उपाय में क्या है कि मेहनत करना है, और प्रत्येक इंसान को हर अवस्था में कर्म करना आवश्यक है। जब हम इस जगत में आए हैं तो कुछ न कुछ करके जाएं। और इस संबंध में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के माध्यम से बताया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करह सो तत्फल चाका। सकल पदार्थ हैं जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। इस जगत में बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको पाया जा सकता है, लेकिन वह सुलभ केवल उन्हीं के लिए हैं जो कर्म करते हैं। जो कर्म नहीं करते हैं, कर्महीन हैं, वो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप कर्म करिए, और कर्म करने के साथ में आप भगवत भक्ति भी कीजिए। कि आपको कर्म करना है, न्याय प्रिय करना है, और अनुशासन में रह के करना है, और आपको मांस मदिरा का कतई सेवन नहीं करना है। जो मेष राशि मेष लग्न वाले जातक मांस मदिरा का सेवन करते चले आ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यदि शनिदेव महाराज की कृपा आपको चाहिए, मंगल देव की कृपा आपको चाहिए, और यह वर्ष 2025 मंगल देव का वर्ष है, क्योंकि 2025 का अगर हम सम करते हैं, मूलांक करते हैं, तो 9 आता है। 2 + 0 + 2 + 5 = 9, और 9 अंक मंगल को रिप्रेजेंट करता है। यह मंगल का वर्ष है, अर्थात मंगल देव और उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना मेष राशि वाले जातकों के लिए
बेहद शानदार रहेगी, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं। तो इस वर्ष मंगल देव और हनुमान जी की पूजा आराधना अधिक से अधिक करें और ईश्वर की भक्ति करें, क्योंकि ईश्वर की पूजा आराधना करने से शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। बस आपको यही करना है। जैसे मछली समुद्र के जल में गहराई में जो सुख प्राप्त करती है, जो सुख की अनुभूति उसको होती रहती है, यदि हम ईश्वर की शरण में चले जाएं, ईश्वर में विश्वास करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, भक्ति भाव रखें, धर्म पुण्य के कार्य करें और शनिदेव महाराज गरीबों को, मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी मदद करें। यदि हम ये सब करेंगे तो शनिदेव महाराज मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों के लिए इस शनि की 7.5 में किसी वरदान से कम नहीं होंगे। अब शनिदेव महाराज द्वादश भाव में बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि, थर्ड आस्पेक्ट इनका कहाँ पर है? द्वितीय भाव पर, सेकंड हाउस। ये किसका भाव है? ये मुख का भाव है, ये वाणी का भाव है। तो इस मुख से हमको क्या करना है? अच्छा बोलना है और अच्छा पीना है, अच्छा खाना है, यानी शराब मांस का सेवन कतई नहीं करना है। तीसरी दृष्टि होने से आपके परिवार कुटुंब में विवाद ना हो, कटु वाणी से बचते रहें, क्योंकि ये परिस्थितियां शनिदेव महाराज दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टियां अशुभ होती हैं और जहां बैठते हैं उन चीज़ों से, उन भाव के कारकों से लाभ होता है, स्थान बली होते हैं शनि महाराज। थर्ड आस्पेक्ट सेकंड हाउस में है, तो परिवार से संबंध अच्छे रखना है, कुटुंबजनों से व्यवहार अच्छा रखना है। वो अगर कुछ कह देते हैं तो आपको शांत रहना है। इनका 7th आस्पेक्ट, सप्तम दृष्टि 6वें भाव पर है, तो रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ा सकते। लेकिन 6वें भाव के स्वामी कौन है? बुध देव हैं, जो शनिदेव के मित्र हैं। अतः इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये इनके मित्र का घर है तो उसको ज़्यादा नहीं बिगाड़ेंगे, तो यहाँ 7th आस्पेक्ट में शनिदेव के अशुभ प्रभाव आपको कम ही प्राप्त होंगे। इनका 10th आस्पेक्ट, 10वीं दृष्टि, क्योंकि शनिदेव महाराज की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, ये भाग्य भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर ये आपके भाग्य में अड़चन दे सकते हैं, भाग्य का कम सपोर्ट आपको मिले, ये सब हो सकता है। लेकिन चूँकि ये 10म भाव के स्वामी हैं और 11th हाउस के स्वामी हैं, तो आपको ये 2 घर से शनिदेव महाराज जरूर फायदा देंगे। फिर शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष बाद, 30 माह बाद राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। वो यहाँ पर नीचस्थ स्थिति हो जाएगी और यहाँ नीचस्थ स्थिति में बैठेंगे तो आपको अनेक तरह से मानसिक, शारीरिक बीमारियाँ दे सकते हैं, चिंताएँ दे सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, हर काम बहुत सोच समझ के करना है। ये इनकी 3rd दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको कैरियर हाउस से फल देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, बेफिजूल यात्राएं जिनसे आपको लाभ न मिले। जो लोग सोशल मीडिया के कार्यों से संबंध है उनको विशेष मेहनत करना पड़ेगी, विशेष अपने कार्य पर फोकस रखना पड़ेगा। इनकी 7th दृष्टि जब शनिदेव महाराज आपकी राशि में रहेंगे, सेकंड स्पेल रहेगा शनि की 7.5 का मेष राशि वाले जातकों का, तो 7th दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके स्पाउस के भाव पर रहेगी। तो आपके स्पाउस का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, रोजगार का कार्य प्रभावित हो सकता है, पार्टनरशिप के कार्यों से परेशानी आ सकती है, डेली वेजेस के कार्यों में भी दिक्कत देखने को मिलेगी। और इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ पर रहेगी? आपके कैरियर भाव पर। तो कैरियर में उन्नति जरूर आपको देखने को मिलेगी, कैरियर की उन्नति कराएंगे, क्योंकि ये 10th हाउस के लॉर्ड हैं, अपने घर को कोई खराब नहीं करता। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके कैरियर को चमकाने का कार्य करेंगे, कैरियर से उन्नति होगी, कैरियर से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 2 भाव के स्वामी हैं। आप कर्म करेंगे तभी धन की प्राप्ति होगी। तो दोनों 10वां घर और 11वां घर मेष राशि वाले जातकों का अच्छा रहेगा। फिर 2.5 वर्ष बाद फिर ये ट्रांजिट करके मेष राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। तब यह तीसरा चरण शनिदेव महाराज का रहेगा 2.5 साल का, और ये आखिरी चरण रहेगा शनि के 7.5 का मेष राशि मेष लग्न वालों का। और यहाँ से बैठ के 3rd आस्पेक्ट
इनका 4th हाउस में रहेगा। ये भूमि भवन का भाव है, तो आपके पास में भूमि हो सकती है, भवन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। क्योंकि आपको पैसा तो आ रहा है, कैरियर भाव लाभ भाव के स्वामी हैं, तो पैसा आएगा, प्रॉपर्टी रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन होगा क्या कि आपकी माता अस्वस्थ रह सकती है। ये परिवार का भी भाव है, पारिवारिक सुख नहीं रहेगा, मानसिक सुख का भी भाव है, मानसिक सुख नहीं मिलेगा। इनका 7th एस्पेक्ट अष्टम भाव पर रहेगा। अष्टम भाव क्या है? ये लाइफ चेंजेज भाव है, जन्म मरण का भाव है। तो यहाँ पर इनकी दृष्टि रहने से अध्यात्म के कार्यों से, जमीन के नीचे के कार्यों से आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लाभेश हैं। लेकिन बाकी चीज़ों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। एक्सीडेंट है, आप अस्वस्थ ना हो जाएं, अचानक किसी परेशानी में ना आ जाएं, क्योंकि अचानक का भी भाव है, अचानक सडन एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपके शनि की 7.5 की उतरती हुई ढैया रहेगी, तब आपको अपने पितरों का ध्यान रखना पड़ेगा। पितृदेव की पूजा करें, पितरों को पूजें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें, क्योंकि शनिदेव महाराज खुद वृद्ध ग्रह हैं, तो वो चाहते हैं कि आप आदर करें, सम्मान करें। इसीलिए शनिदेव महाराज वृद्ध होने की वजह से एक राशि में 30 माह तक गोचर करते हैं, स्लो स्लो चलते हैं, एक एक कदम फूंक कर चलते हैं। समझदार ग्रह हैं, इसीलिए उनको न्यायाधीश की पदवी मिली है, एक्सपीरियंस्ड है। और वैसे ये वो लोगों को चलाना चाहते हैं, और वो कब चलाते हैं? जब उनकी क्लास शुरू हो जाती है। अब उनकी क्लास मेष राशि मेष लगने वाले जातकों को 29 मार्च 2025 से शुरू होने वाली है, अगले 7.5 साल के लिए। तो अच्छे विद्यार्थी बनकर क्लास अटेंड करें और सारे कार्यों को करें। कुल मिलाकर जिन मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति कमज़ोर है, और जिनकी नहीं भी है, वह बताए जा रहे इन उपायों को करके शनिदेव महाराज से इस 7.5 में विशेष शुभ एवं अनुकूल फल प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के लिए शिव जी की पूजा अर्चना उपासना किसी भी रूप में करें। चूँकि मंगल देव का वर्ष है, तो मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र जाप 108 बार नित्य करें, और श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, और कमेंट्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। चूँकि मेष राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा, तो प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः का जाप 108 बार नित्य करें। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें। और यदि मेष राशि मेष लगने वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति नीचस्थ है, बहुत अशुभ है, तो प्रतिदिन श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करें। बताए गए इन उपायों को यदि मेष राशि मेष लगने वाले जातक भक्ति भाव से करते हैं, तो निश्चित रूप से सभी मेष राशि मेष लगने वाले जातकों का यह शनि के 7.5 का समय गोचर उनके लिए शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।